मनसीब का तू मोती। क्या हुआ अब्बा? कोई झगड़ा हुआ वहाँ पे या हमारी भेजी हुई चीजें उन्हें पसंद नहीं आई? लो, ये चीजों को रो रहा है। अरे भाई, उस नाम की नवाबजादी ने साफ इनकार कर दिया है कि वो शादी नहीं करेगी। ऐसा खास क्या है तुम में? हाँ, शायद ये देखने वाली नजरों का ही कमाल है। फिलहाल तुम्हारा नहीं हो पाएगा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी तबीयत है? मैं आपके लिए कपड़े और जूतियां लेके आई हूँ, डेली यूज के लिए। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे लगेंगे और कंफर्टेबल भी हैं बहुत। और हाँ, आपके पुराने कपड़ों और जूतों में से मैंने कुछ निकाल दिए, हुजूरी को कहा है किसी जरूरतमंद को दे दे। अब्बा जी, अब कुछ हिम्मत करें, उठिए, अपने को इस कमरे से बाहर निकालें, चले फिरे, कुछ लोगों को मिले, वरना आपकी तबीयत और हालात कैसे संभलेंगे? वकास की कोई खैर खबर है? हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले बात हुई थी। कह रहा था कि डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है, वो तो बहुत होपफुल है कि इस बार केस हम ही जीतेंगे। वो तो कह रहा था कि पिछली बार हमने केस सही तरह लड़ा ही नहीं, बहुत सारे लूज एंड्स थे। हमसे तो इस बात का कोई जिक्र नहीं किया उसने। अब्बा जी, उसकी वजह आपका रोब है और उसकी झिझक। दिल से तो वो आपको बड़ा मानता है और आपकी सारी परेशानी संभालना चाहता है। वो तो मुझे कह रहा था कि नवाब साहब से कह देना कि जब तक मैं हूं उन्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। ठीक है, उसको बुलवाओ, उससे कहो कि हम उसको मिलना चाहते हैं और उसको ये भी कहना, बड़ों के लिए डर और झिझक नहीं बल्कि अदब होता है, और अदब अपनों को करीब लाता है, दूर नहीं ले जाता। जी अब्बा जी, मैं उसे कह देती हूँ। दो मुझे दो। लीजिए भाईजान, आपके लिए गरम गरम नाश्ता। और ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे दीजिए, मैं कर देता हूँ। दीजिए ना। रहने दे भाई, मैं अपने काम खुद ही कर लूंगा, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे नाश्ता तू क्यों लेकर आया? मदिया कहाँ है? वो इस घर की बहू है ना, उसको करना चाहिए सारा काम। भाई वो किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी, तो जैसे ही गरम गरम तैयार हुआ, मेरा दिल किया मैं अपने भाई के लिए अपने हाथों से सर्व करूं। क्यों भाई, क्यों बार बार मेरा रास्ता काट रहा है? तुझे समझ में नहीं आ रही? ये जो कुछ तू कर रहा है, ये मेरी खुशियों की राह में रुकावट बन रहा है। मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई? मुझे नहीं पता तूने क्या कर दिया। तेरा मदिया को ऐसे सर पे बिठाना, सुमैया से मेरी शादी के खिलाफ खड़ा होना, मुझे नहीं पता था तू ऐसा खुदगर्ज निकलेगा, इतनी जल्दी अपना रंग बदल लेगा, वो भी उस भाई के साथ जिसने तुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया तेरी शादी की। और जब तेरी लाइफ सेट हो गई है, तूने अपना रंग बदल लिया। भाई बस कर यार, बस कर। गलत समझ रहे हैं आप मेरे बारे में। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूं? तो फिर जाकर मदिया को बता दे, अगर मेरी शादी सुमैया से नहीं हुई ना, तो वो भी इस घर में नहीं रह सकती। तलाक दे दे उसको। तलाक नहीं दे सकता मैं उसे। तो फिर ठीक है, मुझसे भी भाईचारे का नाटक मत कर। ये मेरा मसला है ना, मैं इसे खुद ही देख लूंगा। और शादी मेरी सुमैया से ही होगी,
उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हटो, कर ले नाश्ता। हजूर, ये डाकिया दे गया आपके लिए। क्या हुआ बाजी? क्या हुआ बीबी जी? क्या हुआ? अब्बा जी ने कर्जा लिया था और हवेली को गिरवी रखवाया है। पिछले 2 साल से कर्जे की किस्त नहीं जा रही। नोटिस आया है हवेली की नीलामी का। तो आप क्या करेंगी? हजूरी, अब्बा मियाँ कहाँ हैं? वो बाहर बैठे हैं। ये वक्त सही नहीं उनसे बात करने का। हजूरी प्लीज देखिए मेरा फोन किधर है, मुझे वक़ा से बहुत जरूरी बात करनी है। जी बीबी, अभी लेके आई। अल्लाह बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम नवाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मुंशी? आप कैसे नवाब साहब? जी हुकुम, कैसे फोन किया? हम क्या बताएं मुंशी, हम तो बस बर्बाद हो गए। आप फिक्र नहीं करें नवाब साहब, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। मैं कल ही आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वकास मियाँ, ठीक हो बेटा? जी चाचा। नवाब साहब, मुंशी साहब आए हैं।
आइए आइए मुंशी साहब, आइए, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके आराम में खलल से खाइफ था, तो मैं कल ही आपकी खिदमत में हाजिर होता। मेरा तो हर सांस आपका एहसानमंद है। अल्लाह ना करे अगर आप पर कोई मुसीबत या परेशानी आए तो उसे पहले मुझसे टकराना होगा। मैंने फैसला कर लिया नवाब साहब, मैं अपनी जमीन मकान बेचकर कल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मुंशी। नवाब साहब, हमने कह दिया ना, बस। नवाब साहब इस वक्त बहुत परेशान हैं। उनकी वजह से अनवार मियां मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अनवर? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? आपा ठीक तो तब होंगी ना जब ये बिलाल मुझे ठीक से रहने देगा। आप लोगों की बात हुई उससे? कब आ रहा है वो? कहे ना अब्बा उसे कि वो वापस आ जाए। क्या तमाशा बना के रखा हुआ उसने? ना वापस आ रहा है ना नौरीन का फोन उठाता है। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक ये रोक कर ढोंग रचाता रहेगा? इसकी इन हरकतों की वजह से आपको पता है मेरे ससुराल में मेरा जीना कितना मुश्किल हो गया है। भाई ये शादी की बात है, कोई मजाक तो है नहीं। जहन्नुम में जाए तुम्हारा ससुराल। अपनी ससुराल के मसले अपने तक रखो, मेरे बच्चों को ना उठाओ इसमें। हाँ? और ये तुम क्या कह रही हो? शादी ब्याह कोई मजाक नहीं होता शाइस्ता। तुम्हारी जिद की वजह से मैं बिलाल बेचारे के साथ ज्यादती करने जा रहा था। तुम जाने और तुम्हारी ससुराल जाने, हमें उसमें मत झोंको। अनवर मियां, तुम बिलाल को बुलाओ और उससे बात करो। इस वक्त नवाब साहब को हमारी जरूरत है। जी अब्बा। हो सकता है कि हमें अपनी जमीनें बेचनी पड़े। मैं पुरानी बातों को भुलाकर अब फिर एक नए आगाज के लिए हाजिर हुआ। अगर आप मेरा मान रख लें। मान तो बेटा, मान तो तुमने हमारा बड़ा है। ज़ेबुन्निसा तुम्हारी थी, तुम्हारी है। जब चाहो निकाह के लिए आ जाओ। मन सीप का तू मोती, मन सीप का तू मोती। सलाम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब्बा जी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ। अब आप अपनी किसी परेशानी में अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। और हम सब में वकास सबसे आगे है। इतना कुछ होने के बावजूद आपका बेटा बनके आपके साथ खड़ा है। वो ना सिर्फ आपका केस लड़ेगा बल्कि हवेली को नीलामी से बचाने में आपकी पूरी मदद करेगा। देखिए,
ये सब मसले तो चलते रहेंगे। मेरी सजेशन ये है कि आप ज़ेब और वकास का कुछ फैसला कर लें। गया वक्त फिर हाथ नहीं आएगा अब्बा जी। वकास तो हमेशा से हमारी फैमिली के साथ लॉयल रहा है, सब कुछ सहता रहा है, करता रहा है और अब भी कर रहा है। वकास ने वाकई एक अच्छा बेटा होने का सबूत दिया है। अपनों की कदर ना कर कर हम इस हालत तक पहुंचे हैं। तुम बुलवाओ उसको, हम वकास से बात करना चाहेंगे। ठीक है बाजी, बुलाती हूँ। मुझे जब दुर्योधन ने ज़ेब बीबी के बारे में बताया ना, तो मैं बड़ी उदास हुई। मैंने कहा पता नहीं अब सारी जिंदगी शायद उन्हें वकास साहब का इंतजार करना पड़े। लेकिन फिर वकास साहब वापस आ गए उनकी जिंदगी में। इतनी मैं खुश हुई, इतनी खुश हुई कि तुम्हें बता नहीं सकती। देखना, तुम्हारा हीरो भी इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा, अचानक, चुपके से। मेरे हीरो की बात कहाँ से आ गई बीच में? मैं तो ज़ेब बीबी की बात कर रही हूँ। वैसे भी मेरी जिंदगी में कोई हीरो है ही कहाँ। तुम्हारा हीरो भी ज्यादा दूर नहीं है सुमैया बीबी, बस एक दीवार की दूरी है। अभी ऐसी बातें ना किया करो, खुदा के लिए। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? क्यों, क्या गलत कहा मैंने? इधर देखो मेरी तरफ। अभी हम बस बचपन से पड़ोसी हैं, दोस्त हैं एक दूसरे के, लेकिन ये दोस्ती भी वो शायद मुरव्वत में निभाए जा रहा है। उसको देखो, वो कहाँ इतना पढ़ा लिखा लड़का और मैं एक जाहिल गंवार। ये तो उसके दोस्त कहलाए जाने के भी काबिल नहीं है। सुमैया, दिल ऐसी बातों को खातिर में कहाँ लाता है? आप ही कोई और बात है तो करो। क्या आदिल की मोहब्बत कोई और है? मैं जानती हूँ ये जिक्र तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ दे होगा। अच्छा छोड़ो, आओ बैठो मेरे पास। अब मैं तुमसे इसका जिक्र कभी नहीं करूंगी। चलो कोई और बात करते हैं। और बताओ, कोई नए जोड़े बनाए? आदिल, जिंदगी नए नए सवाल खड़े कर रही है। अभी दादा अब्बा के केस हल नहीं हो पाए थे कि हवेली की भी नीलामी का नोटिस आ गया, और अब यह हवेली भी ना रही तो हम इस हवेली की बोसीदा दीवारों और खस्ता खाली का शिकवा किया करते थे, और अब वही हवेली हमें दुनिया में सबसे अच्छी लगने लगी है। ऐसा ही होता है, ये इंसानी फितरत है। एक बहुत मशहूर फिलोसोफर है थॉमस पाइन, उसकी एक बहुत मशहूर कहावत है, What we obtain too easily, we esteem too lightly. हमें डर है कि कहीं इस हवेली की नीलामी की वजह हमारी नाशुक्री तो नहीं। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? इस हवेली की नीलामी का ताल्लुक जिस कर्ज से है, उसका आपसे दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। ये सब तो किस्मत के खेल है बस। मास्टर साहब कहते हैं कि किस्मत का हमारी सोच और अमाल से बहुत गहरा ताल्लुक है। फिर भी इस नीलामी का ताल्लुक आपकी सोच और अमाल से नहीं है। आपकी सोच और अमाल तो आपकी मासूमियत और आला ज़र्फी का मुंह बोलता सबूत है दुर्योधन। दुआ कीजिए कि हमारी मुश्किल आसान हो जाए। काश मैं आपकी मदद कर सकता दुर्योधन, काश मैं आपका हर गम, हर परेशानी आपसे पूरी तरह बांट सकता। बहुत देर हो गई, आप हमें छोड़ आइए। जी चलें। अब्बा जी, वकास आया है।
अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो बेटा? जी चाचा जी। शुक्रिया चाचा जान मेरे कसूर माफ करने के लिए। तुम्हारा बेटा, तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं था। वो तो हमारी जिद और हमारे नाम नेहाद असूल, जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी के सुनहरे दिनों को मट्टी में मिला दिया। शर्मिंदा तो हम हैं, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं चाचा जान। मैं पुरानी बातों को भुलाकर अब फिर एक नए आगाज के लिए हाजिर हुआ। अगर आप मेरा मान रख लें। मान तो बेटा, मान तो तुमने हमारा बढ़ा है। ज़ेबुन्निसा तुम्हारी थी, तुम्हारी है। जब चाहो निकाह के लिए आ जाओ। ये सब बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? चाचा जान इस पे तकल्लुफ कैसा? मैं पहले आपका भतीजा हूं, बाकी रिश्ते बाद में। और भतीजा तो बिल्कुल बेटे की तरह होता है। आप बेटे के फर्ज को इस तरह तकल्लुफ कह के पराया मत कीजिए प्लीज। बेटा आपके सारे बोझ, सारी जिम्मेदारियां आज से मेरी हुई। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे वाह, देहरादून तो बहुत मेहनत कर रही है। क्या हो रहा है? पप्पू बस हम कुछ नोट्स बना रहे थे। शाबाश, खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ोगी। बिलीव इन योरसेल्फ, और तुम देखना खुद ब खुद तुम्हारे लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। जी पप्पू। ये सब आपकी वजह से आपा। दुर्योधन बहुत मेहनत कर रही है और अब तो दिन ब दिन इसकी खुद एतमादी भी बढ़ रही है। यही तो मैं चाहती थी। अब आगे आगे देखना क्या होगा। अभी तो शुरुआत है, बस मेहनत करती रहना और देखना किस्मत तुम्हारा साथ खुद देगी। Luck favors the brave only. जी पप्पू, I shall make you proud. You will see. Inshallah, I know you will. पप्पू हम आपको अपने नोट्स दिखाएं? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपा। काहे का शुक्रिया, मैं तो तुम दोनों से बड़ी शर्मिंदा हूं। इनफैक्ट दुर्योधन से माफी मांगने आई हूं। सच में ज़ेब, मैं सिर्फ तुम दोनों से नहीं बल्कि अपनी बेटी की भी गुनहगार हूं। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। तुम सही थी। दुर्योधन को अपनी बहू ना बनाकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। लेकिन अब इसकी रुखसती मेरी जिम्मेदारी है। आपा कुछ भी हो, आपके हम पर बहुत एहसानात है। आपने हमारी जिंदगियां बदल दी हैं। हम चाहकर भी ये सब कुछ ना कर पाते। ऐसा तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हमें भी आप दोनों के गले लगना। हमें लगता है हम सबको मिलकर अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि इस हवेली का फैसला हमारे ही हक में हो। इंशाल्लाह। देखो बिलाल,
ये मेरा नहीं, शाइस्ता का। जानता हूँ। खैर कहे मेरी याद कैसे आई? नवाब साहब की मोहब्बत में अब्बा जमीनें बेच रहे हैं। उन्हें लगता है कि नवाब साहब की परेशानी में उन्हें ही काम आना चाहिए। वो समझते हैं कि अगर वो अपनी जमीनें बेच के नवाब साहब को खुशी दे सकते हैं तो इससे बढ़ के वो और कुछ नहीं कर सकते। उनकी हवेली नीलाम हो रही है और वो उसी को बचाना चाहता है। मैं 1-2 दिन में आता हूँ। क्या हुआ? ज़ेब बीबी की बात पक्की हो गई है, आज रस्म है। अच्छा, मिल गया होगा नवाब साहब को अपने ही जैसा कोई कंगला नवाब, जिसके असासे बिक चुके होंगे, जो माजी पर फख्र करते करते थकता ही नहीं होगा। मनसीब का तू मोती, मनसीब का तू मोती। दुर्योधन ये खा के तो देखो ना कितने मजे का है। ओ ओ इतने भारी। उफ भाई, बस क्या किया जाए। ओए पकड़ना जरा, उठाओ, जल्दी करो यहाँ से, जल्दी। अरे हुजूरी भी क्या हो गया? ऐसे भी क्या जल्दी है? अरे भाई मेहमान आ रहे हैं और नवाब साहब ने फैसला किया है कि मंगनी की रस्म आज के आज ही होगी और ये बाकायदगी से होगी। है, अभी हमें कुछ तैयारी के लिए वक्त तो मिले। आपको तैयारी करनी है तो करती रहे, मैं तो चली आपकी अम्मा को बुलावा देने के लिए। नवाब साहब ने कहा है कि आपकी अम्मा को और मास्टर साहब को जरूर बुलाना है। अम्मी भी आएंगी? तो और क्या, अम्मी भी आएंगी। नवाब साहब का खास हुक्म है कि सुमैया की अम्मी को जरूर बुलाना है। मैं चली। लेकिन दुर्योधन, तुम नवाब साहब से बात करो ना, तैयारी के लिए थोड़ा टाइम तो दे दे। हाँ ठीक कहती हो, ये तकरीब इस वक्त नहीं, शाम को होनी चाहिए। हमें भी कुछ खास मेहमान बुलाने हैं। खास मेहमान? कौन? क्या मैं उन्हें जानती हूँ? मुंशी साहब और उनकी साहबजादी। हम उन्हें भी मधु करना चाहते हैं। आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये जमीनें ही तो हमारे सब कुछ हैं। आप ऐसी जज्बाती हुए जा रहे हैं। शाइस्ता, खुदा के लिए अब तुम बस कर दो, मुझे सही गलत ना पढ़ाओ। तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत नुकसान उठा चुका हूं। पुरानी बातें करके ना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आगे का सोचें। और क्या सोचूं आगे? अरे तुमने कोई एक गलती की है, बिलाल का रिश्ता गलत करा दिया, अनवर की दूसरी शादी का हंगामा, जमीला बेचारी घर छोड़ के चली गई। मेरा तो घर उजड़ गया जी शाइस्ता, उजड़ गया मेरा घर। हेलो, हाँ अच्छा, दुर्योधन बीवी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी जी, अच्छा, हाँ हाँ जी, ठीक है, मैं आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा। नवाब साहब को मेरा सलाम कीजिए। क्या हुआ? ज़ेब बीबी की बात पक्की हो गई है, आज रस्म है। अच्छा, मिल गया होगा नवाब साहब को अपने ही जैसा कोई कंगला नवाब, जिसके असासे बिक चुके होंगे, जो माजी पर फख्र करते करते थकता ही नहीं होगा।
वैसे अब्बा क्या रस्म करेंगे ये लोग? नवाब साहब ने मेरे साथ साथ तुम्हें भी शिरकत की दावत दी है। मुझे? कितने चालाक हैं ये लोग। अरे अब्बा, इनकी नजर हमारी जमीनों पर है, हमारी जमीनों को हथियाना चाहते हैं। मैं तो आपको साफ कह देती हूँ, आपको भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। नवाब नहीं हो गया, मुसीबत हो गया। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। ठहर जा इसको मैं। फूफा, खुदा का शुक्र है, आजमाइश खत्म हुई, आपका सब्र फिलआखिर रंग ले आया। बहुत मुबारक हो आपको। कितनी प्यारी लग रही है ना? माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं। अरे वाह बेटा, इतनी सजावट की क्या जरूरत थी? नवाब वकार अहमद के घर की तकरीबन इतनी सजावट तो बनती है ना चाचा जान। आपको याद है अब्बा हजूर कहा करते थे कि ज़ेब अब हमारी बेटी है और वकास अहमद अब आपका बेटा। मुझे याद है। तो बस फिर आज आपके बेटे की रस्म आपकी भतीजी से होने जा रही है। और अगर आपके बेटे ने कुछ घर के लिए कर भी लिया तो कौन सा एहसान किया? क्यों मास्टर साहब? लाजवाब कर दिया छोटे नवाब आपने। जीते रहिए, खुश रहिए। मास्टर साहब, मेरा ख्याल है हम अंदर चलते हैं। वकास, आदिल बेटा तुम जरा मेहमानों को रिसीव कर लेना, अभी मुंशी साहब की फैमिली भी आने वाली है। आइए चलिए अंदर चलते हैं। अब्बा, सजावट तो देखें, इन लोगों के पास इतना सारा पैसा आया कहां से? देखें, हवेली तो नीलाम हो रही थी ना, और इन लोगों को शादी की पड़ी है। क्या बात है भाई। माशाल्लाह, मेरे नवाब साहब की हवेली कितनी जगमग कर रही है। अल्लाह करे मेरी ज़ेब-उन-निसा बीबी का नसीब भी ऐसे ही चमकता रहे। अब यहीं खड़े खड़े दुआएं देते रहेंगे क्या? अंदर नहीं चलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप अंदर चले प्लीज। सुनो, ये जो बीबी की शादी हो रही है, क्या बहुत पैसे वाले लोगों से हो रही है? वो असल में मैं आई ना तो बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी, इसलिए मैं पूछ रही थी तुमसे। जी, ये नवाब वकास और उनके दोस्तों की गाड़ी है। मैं जो समझ रहा हूँ नवाब वकास ये वही हैं? जी, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। अच्छा, आप चले, हम आते हैं। जी। चलो ना। लगता है ये तो वाकई असली नवाब है ना अब्बा? हाँ बेटा, ये नवाब साहब के सगे भतीजे हैं, नवाब वकास अहमद। इन्हीं से तो मंगनी हो रही है। चलें, देख लें इन लोगों की किस्मत। एकदम से कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है।
तरह तो है ही ये सारी बातें। जी हाँ, वो तो ये लीजिए हजूर, ये डाकिया देके गया। ये देख लो। हवेली की नीलामी का आखिरी नोटिस। 2 दिन बाद हवेली नीलाम कर दी जाएगी। हुजूरी पानी लाओ। मन सीप का तू मोती